हेलो माय ऑल लवली लियोस, कैसे हैं आप सभी सिंह राशि। आज हम आपकी लव रीडिंग करने वाले हैं 1 से 15 अक्टूबर के बीच की। ठीक है, जनरल रीडिंग रहेगी एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि सारी बातें सबसे रेजोनेट करे। ठीक है, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को किसी और सिंह राशि वालों के लिए, किसी और लियो के लिए स्किप कर दीजिए। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से अगर आप लियोज है तो देख सकते हैं इस वीडियो को। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। रीडिंग हमेशा स्त्री पुरुष दोनों को ही लेकर बनाई जाती है। चलिए, बिकॉज रीडिंग आर टोटली बेस्ड ऑन एनर्जीज। ठीक है, और किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं तो नंबर गिवन है, मैसेज करके मुझे संपर्क कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आप ऐसा कैंडल चाहते हैं, ठीक है, मनी मैनिफेस्टेशन कैंडल है ये, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। इससे रिलेटेड मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी पोस्ट की हुई है एंड ऑफिशियल प्राणा नाम से इंस्टाग्राम पे भी मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मैंने तो अपने वर्क टेबल पे उसका प्रयोग कर ही रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं लियोज 1 से 15 अक्टूबर के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ है, कौन कौन देख सकता है इसे। एज यूजुअली, चाहे आपके रिलेशनशिप का कोई भी स्टेटस हो, कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में स्टक है आप, ओके, उस किसी क्वेश्चन का आंसर लेने आए हैं आप, मार्गदर्शन लेने आए हैं आप, ओके, एडवाइस चाहिए आपको, तो यस डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बस इस बात को ध्यान में रख के कि ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है। ओके, देखते हैं। सबसे पहले कार्ड है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। अपने ही अंदर एक सेल्फ डाउट, ओके, गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। खुद से खुद की लड़ाई चल रही है आपकी और इसको बदलना है। क्योंकि देखिए, इस अंधेरे में भी जब ये आदमी नीचे की तरफ आ रहा है ना, इस अंधेरे में भी यहाँ पे कैंडल जल रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि आपका ध्यान इस अंधेरे की तरफ नहीं होना चाहिए। इस अंधेरे में जो ये एक रोशनी की किरण आपके सामने है ना, आपका ध्यान इसकी तरफ होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? ठीक है, यू वर्सेस देम के फॉर्म में अभी दोनों की तरफ से कार्ड्स में निकालूंगी, लेकिन ये जिसकी भी रीडिंग होती है ना, सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, उसके मन मस्तिष्क में जो द्वंद्व चल रहा है, ठीक है ना, उसको लेकर हम यहाँ पे थोड़ी बात करते हैं। क्योंकि देखिए, सिचुएशन हो सकता है अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन रीडिंग में किस पर्पज से आए हैं, सोल्यूशन से रिलेटेड। तो सोल्यूशन आपका क्या होना चाहिए, वो कलेक्टिवली जनरल रीडिंग में कहीं ना कहीं सबके लिए एक ही होता है। फिर हम अपने प्रश्नों के अनुसार, अपने सिचुएशन के अनुसार उसका हल निकालते हैं, उससे कोडिंग करके। ठीक है ना। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का मतलब यहाँ पे यही दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपना रिवॉर्ड मिलने वाला है पॉजिटिव फॉर्म में। आपने जो भी कर्मास किए हैं, जो भी अच्छे कर्मास किए हैं, उसका फल आपको मिलने वाला है। ये टोटली दिखा रहा है कि जिस रिश्ते की नींव बहुत स्ट्रांग रही है ना, बहुत स्ट्रांग रही है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो के चलते, अब थर्ड पार्टी देखिए यहाँ पे सबके लिए अलग अलग रह सकता है। कोई किसी का फैमिली इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो पति पत्नी के बीच में, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक पर्सन बाहर की तरफ ज्यादा चला गया हो, ठीक है, मीन्स कि चाहे आप लड़खड़ाए, चाहे आपके पार्टनर लड़खड़ाए, किसी भी कारणवश वहां पे कहीं ना कहीं अब आपको फ्रूटफुल, आपके कर्मों का जो लेबर है ना, वो मिलने वाला है। अब ये लेबर किस तरीके से मिलेगा, सबके लिए अलग अलग तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये इंसान इस ट्रैप में है, इस फियर में है, इस डिफीट में, अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट में है कि मैंने जो भी किया था अब तक अपने पार्टनर के लिए किया, हाँ, हालांकि मैं दिखा नहीं पाई, ठीक है, तो क्या मतलब अच्छे कर्मास का रिजल्ट ये मिलता है? तो डेफिनेटली नहीं। आपकी कहीं पे बदनामी की जा रही है, आप बदनाम हो रहे हो, आपको सारे दोष दे रहे हैं। वहां पर कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण होगी और आपको सपोर्ट मिलेगा। अब सपोर्ट किस तरीके से मिलेगा, या तो इमोशनली लेवल पे, अगर आपका आपके रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा है, आपके जीवन में कोई ऐसा आएगा या आएगी, मेंटोर कह लीजिए, एक हेल्पिंग हैंड बनके, एक सपोर्टिव पर्सन बनके, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक, वहां पर ही किसी के लिए ये दिखा रहा है रियूनियन, रिकंसिलेशन को, रीबर्थ को। ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस से दिखा रहा है कि देखिए, अगर
हजारों चेष्टाओं के बाद भी रिश्ता नहीं बसता, तो मान लीजिएगा कि आप किसी बुरी चीज से बच रहे हैं, डिवाइन आपको किसी बुरी चीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, कि आप सोच रहे हैं मैंने अपने रिलेशन को इतना बचाने की कोशिश की, इतना कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। ओके, अपनी गलती को आपने ऑब्जर्व किया, सामने वाले की गलती को ऑब्जर्व किया, जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है, उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी, अक्टूबर का महीना जो शुरू के 15 दिन है, क्योंकि ये 1 से 15 की रीडिंग है। ओके, 2-3 दिन ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक, तो आपको कहीं ना कहीं से इसका जो है फल मिल रहा है। किसी की लाइफ में एक राइट पार्टनर की एंट्री होना। ठीक है, कि आप अभी तक किसी गलत पार्टनर के साथ थे, या हमेशा ऐसे ही रिश्ते को अट्रैक्ट करते थे जो कहीं ना कहीं आपको, चाहे कोई भी रीजन हो, गलती आपकी हो या सामने वाले की हो, तोड़ के चला जाता था, तोड़ के चली जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वर्क करना था आपके ऊपर। क्या वर्क करना था? कि शायद आप किसी चीज को रिलीज नहीं कर पाए, शायद आपने परिवर्तनों को स्वीकार नहीं किया है, इसीलिए ईश्वर ने बस शक्लें बदल दी, नाम बदल दिए, और वो सेम लूप में आपको डाल रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे यही बात कहूंगी, जब तक हम किसी को रिलीज नहीं करते हैं, फॉरगिव नहीं करते हैं, ठीक है, हम सेम लूप में डलते रहते हैं, हर बार सेम लूप में डलेंगे, चाहे वो किसी के भी द्वारा हो। ओके, अब देखते हैं आगे और कार्ड्स। लेटिंग गो। देखिए, मैंने क्या कहा कि देखिए, उम्मीद की एक किरण अभी भी बाकी है। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जहां पे आपने अपने रिश्ते में सब कुछ करके देख लिया, ठीक है, उनके लिए मैं कह रही हूं कि अब लेट गो करिए। हम्म गो विद द फ्लो। अगेन लियो, अगेन लेट गो एंड गो विद द फ्लो। कहीं ना कहीं दोनों ही सेम मैसेज है कि मत लड़िए अपने आप से, मत लड़िए अपने आप से, जबरदस्ती सिचुएशन को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश मत करिए, जबरदस्ती अपने आप से आंसर्स निकालने की कोशिश मत करिए। ठीक है, उस समय समय को भी देना चाहिए, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। मेच्योरिटी। देखिए, बहुत सारे रिलेशनशिप्स अगर आपके लाइफ में रहे हैं, या फिर ऐसा रहा है कि आपके 1-2 रिलेशनशिप खराब हो गए, ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ खराब हुई है, तो कहीं ना कहीं इमेच्योर डिसीजंस की वजह से, इमेच्योर एक्ट्स की वजह से, लाइक शादी हो गई तब भी दोस्तों को ज्यादा टाइम देना, ठीक है, शादी हो गई अपने पार्टनर से ज्यादा बाहर वालों की बातों पे केंद्रित रहना, उनकी बातों को ज्यादा तूल देना, ये कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की ही निशानी होती है। ठीक है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये बात कह रही हूं मैं, किसी एक को केंद्र करके कभी भी रीडिंग नहीं होती है। ठीक है ना, तो मैं यही कहूंगी कि अब टाइम है लियोज, अपने आप से लड़ाई बंद कीजिए, हर चीज के लिए अपने आप को दोष देना बंद करिए कि मेरी ही किस्मत खराब है। ये वर्ड तो प्लीज फॉर गॉड सेक मत बोलिए। ठीक है, जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए एंड लेट गो करिए। लेट गो करिए, खुद को भी लेट गो करिए, कि थोड़ा सा खुद को ना फ्री करिए। अब बहुत ज्यादा लड़ लिया आप अपने आप से, दुनिया से, सिचुएशन से। ठीक है, अब जो होना है आपको वेट एंड वॉच करना है थोड़ा बहुत। ओके, ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। हैव फेथ, नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, हो सकता है 5 महीने में हो। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज और है कि 4-5 साल से अगर आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे मैरिड है चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, 5 साल हो गए आपको नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में गए हुए, ठीक है ना, वहां पर भी चांसेस है कि हाँ, आपका डिवाइन टाइमिंग थोड़ा सा लेट है। कहते हैं ना कि जो प्रारब्ध है उसे तो भोगना पड़ता ही है। ठीक है ना, कहीं पे हमने किसी को तड़पाया है या किसी ने हमको तड़पाया है, भाई उसको रियलाइजेशन तो होना ही चाहिए ना, चाहे वो हम खुद है या फिर सामने वाला है या सामने वाली है। ठीक है, जब तक रियलाइज नहीं होगा तो डिवाइन वो चीजें नहीं कनेक्ट करने देगा। ओके, फिर सही गलत की बात तो आई जाती है बीच में, वो तो हर किसी लियो के साथ है ही, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। दे आर द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो कुछ लियो के लिए ये भी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि वो मेरे लिए राइट वन है या राइट वन नहीं है,
तो यस, आपके लिए, सबके लिए नहीं होगा। अगेन मैं कहूंगी सारे आंसर सारे लियोस के लिए नहीं है, लेकिन हाँ दे आर द वन। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ था, ओके, या फिर अलग हो गए हैं आप, नो कांटेक्ट में हो गए हैं, अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि शायद वो मेरे लिए नहीं है, शायद मैं उसके लिए नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ आपको सिग्नल्स मिलते रहते हैं कि नहीं, तेरा कनेक्शन उसके साथ ही है, बस तुम दोनों को दूर किया गया है कुछ समझाने के लिए। उनके लिए ये आंसर है दे आर द वन। ओके, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड भी कहीं ना कहीं यही दिखाता है। ये देखिए इसके नीचे ठीक लव बिगिंस की देखिए 1 नंबर का कार्ड है। ब्यूटीफुल रीडिंग लियोज आप लोगों की। ये राहु सितंबर में फिर से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उसी का कहीं ना कहीं पॉजिटिव, राहु और केतु जो चेंजेस कर रहे हैं उसी का कहीं ना कहीं रिजल्ट ये देखने को मिलेगा कि जिनकी भी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ऑलमोस्ट सभी लियोस की, जहां तक मैं जानती हूँ, इस परिवर्तन, इस ट्रांजिट के बाद मतलब सबके जीवन में थोड़ी सी उथल मुथल मची है, चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्यों ना हो, क्योंकि मैं बहुत सारे लियोस से डील कर चुकी हूँ और ज्यादातर के ही खराब परिस्थिति है, बहुत खराब परिस्थिति है। तो ये कार्ड देख के होपफुली आप लोग खुश होंगे कि फिर से इंद्रधनुष की तरह सातों रंग आपके जीवन में भर जाएगा। लेकिन क्या करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि क्या गलत है, क्या गलत है, क्या गलत हुआ, किसकी तरफ से गलत हुआ, जो कि फर्स्ट कार्ड ही दिखा रहा है, आपको कहा जा रहा है नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, बस डिवाइन टाइमिंग का, परफेक्ट टाइमिंग का वेट करो। अब वो हर लियो के लिए अलग अलग समय पे आएगा। हैव फेथ, द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। समझ रहे हैं आप? तो चीजों को कंट्रोल नहीं करना है, पुश करने की कोशिश नहीं करनी है, जबरदस्ती किसी इंस्टेंट रिजल्ट्स का वेट नहीं करना है। जहां पे वेटिंग आएगा, जहां पे ऑब्सेसिवनेस आएगी, ठीक है, वहां पर ही चीजें और डिले होंगी, और क्या पता हो भी ना। ओके, तो 1 नंबर का कार्ड आया है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल नंबर, ठीक है, कहीं ना कहीं ये न्यू बिगिनिंग्स को शो करता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इतनी रीडिंग से ही कि इस न्यू बिगिनिंग्स को, फ्रेश स्टार्ट को, रिकंसिलेशन को, और कुछ तो नया अट्रैक्ट आप कर रहे हैं। पुराने रिश्तों में नयापन आना, एक नए सिरे से रिश्ते को शुरू करना, ठीक है ना। सबके लिए अलग अलग बात रहेगी, अगेन मैं कहूंगी, लेकिन सबसे पहले अपने थॉट चक्रा पे वर्क करना। देखिए थर्ड कार्ड यहाँ पे थॉट चक्रा का आया है लियोस। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर नहीं हो रही है, जैसे मान लीजिए साइलेंट ट्रीटमेंट करना, घोस्टिंग करना, ओके, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, आधी बात दिल में और आधी बात जुबान पे, तो आपको मैं यही कहूंगी कि जो परिवर्तन होगा, 5 नंबर इज चेंजिंग, ठीक है ना। चेंज को ये दिखाता है नंबर, ओके, कि जो भी चीजें चल रही हैं, अगर आप नहीं बदल रहे हैं ना, चीजों को अपने आप से नहीं बदल रहे हैं, यूनिवर्स आपको पुश करने की, बार बार आंखों में उंगली डाल के समझा रहे हैं कि ये नहीं चलेगा, ये पर्सनैलिटी नहीं चलेगी, ये हरकतें नहीं चलेगी, ठीक है। अगले रिलेशनशिप के लिए अगर वो आपको तैयार कर रहे हैं कि भाई पुराना तो तुमने खराब कर दिया है, ठीक है, तुमसे हो गया है, या कुछ भी हो रहा है तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो अगेन मैं यही कहूंगी कि गो विद द फ्लो के कार्ड को देख लीजिए, लेट गो के कार्ड को देख लीजिए, कि बह जाने दीजिए बहाव के साथ खुद को। यहाँ पे एक ही बात कहूंगी, खुद को फ्री कीजिए, बस ज्यादा तनाव पालने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे। अब देखते हैं थोड़ा सा शैडो वर्क ओरेकल कार्ड से कि क्या है अंडरनीथ चीजें जहां पे वर्क करने की जरूरत है दोनों को, ठीक है ना, क्योंकि यू वर्सेस देम के फॉर्म में होती है लव रीडिंग हमेशा। लैक ऑफ अवेयरनेस देख लीजिए। अब अवेयरनेस किसी भी चीज को लेकर हो सकती है भाई, सामने वाले की तरफ से भी हो सकती है, अगेन मैं कहूंगी रोल कभी भी वैसा वर्सा हो सकते हैं, तो इसीलिए किसी भी बात से ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है। डिफेंसिव, अगेन अनसीन रेजिस्टेंस टू अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी, रिफ्लेक्शन, एक्सेप्टेंस एंड ग्रोथ। अगेन जो बात मैं आपको शुरू से समझा रही थी कि ठीक है ना, डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज को लेकर कि मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो क्यों होता है उसका रीजन आपने देख लिया, डिफेंसिव एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। एंड यहाँ पे देखिए, सी अनमास्किंग ट्रुथ, द आई सीज ओनली व्हाट द माइंड इज प्रिपेयर्ड टू नाउ। देख रहे हैं आप कितनी कनेक्टिंग यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, ठीक है, कि समझिए इस चीज को। और इसके ठीक नीचे देखिए आप एरोगेंस, और कुछ मतलब
फिर से अवेयरनेस एंड ग्रोथ की अवेयरनेस देख लीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अवेयरनेस मीन्स क्या। आपके पार्टनर को जिस एक्शन की आपसे जिस टाइम पे जरूरत थी, ठीक है, आपने वो नहीं किया। वो आपको कुछ समझाना चाह रहे थे, वो आपसे कुछ टाइम की डिमांड कर रहे थे, समथिंग स्पेशल फीलिंग वो आपके साथ डिमांड कर रहे थे, ठीक है ना, जो कि प्यार प्यार के रिश्ते में हर एक पार्टनर का हक बनता है। इसे जबरदस्ती नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं हक बनना। ओके, कि मैं तो चाहता हूं कि वो मेरे को समझे, ठीक है, मेरी सारी बात सुने, लेकिन वो अगर कुछ कहता है या कहती है तो वो आउट ऑफ द बॉक्स हो जाता है, इलॉजिकल हो जाता है। तो वो वो परसेप्शन कहीं ना कहीं रिश्ते को खराब करता है। यहाँ पे कहते हैं कि एक की वजह से ही रिश्ता चल रहा है, चाहे वो नेगेटिव की तरफ से हो या पॉजिटिव की तरफ से हो, तो वो चीजें कभी ना कभी तो टूटनी होती है ना कभी तो छूटनी होती है। तो आपको कहा जा रहा है लैक ऑफ अवेयरनेस दोनों की तरफ से ही, दोनों की तरफ से ही, या फिर किसी की तरफ से कम, किसी की तरफ से ज्यादा। मिस्ड चांसेस, अनसेन रिस्क, सीक फैक्ट्स एंड स्टे ओपन माइंडेड। ठीक है, कि फैक्ट्स पे चीजें करिए, एक अपॉर्चुनिटी ईश्वर आपको जरूर देगा। ओके, एक अपॉर्चुनिटी जरूर देगा। तो जो भी लैक ऑफ अवेयरनेस रही है दोनों के बीच में, उसको ठीक करने का सोचिएगा। सिर्फ किस चीज पे नहीं, डिफेंसिव नहीं होना है। एक तो डिफेंसिव मोड में नहीं होना है कि मिलते ही प्रश्नों की वर्षा कर दी, नहीं, सुनना है, सुनाना भी है, लेकिन एक तरीके से। अब देखेंगे हम टैरो से आपके लिए क्या कुछ निकलते हैं आंसर दोनों की तरफ से ही। पहले हम आपके देखेंगे एंड देन अनदर साइड। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन्स को रिलीज करिए। ये देखिए 10-10 अगेन, 10-10, डेथ कार्ड, डेथ के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए बहुत सारे लियो अपने रिश्ते पे एक और बार मतलब वर्क करना चाहते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरी जी जान लगा रहे हैं, और अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं अगर जुबान से नहीं बता पा रहे हैं तो एनर्जी वाइज कहीं ना कहीं मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, ठीक है ना, कि मैं इस रिश्ते को एक चांस और देना चाहती हूँ और फिर से ठीक करना चाहती हूँ। ठीक है, हालांकि दुखी आप भी हुए हैं, परेशानी आपको भी हुई है। जैसे कि मैं कहती हूँ रिश्ता दोनों का है, सही भी दोनों द्वारा ही होता है, मैनेज भी दोनों द्वारा ही होता है, और टूटता भी दोनों के द्वारा ही है। बस गलती किसी की कम रहती है और किसी की ज्यादा रहती है। तो वक्त रहते अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए, अवेयरनेस आ जाए दोनों में, तो ठीक हो सकती हैं चीजें, कि मैं और तुमसे रिश्ते नहीं चलते हैं, हमसे रिश्ता चलता है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि देखिए इस टाइम पे लियोज आपको बर्डन्स रिलीज करने की जरूरत है सबसे ज्यादा। तो मैंने जैसे कि कहा कि देखिए यहाँ पे ये कार्ड है, ये आपके अंदर की एनर्जीज को शो कर रहा है कि जो भी आपके मन में प्रश्न है ना, किसी भी सिचुएशन को लेकर आपके मन में कुछ भी चल रहा है, सबसे पहले तो उसे रिलीज करिए। ठीक है, इस सिचुएशन में आप इस पेनफुल एंडिंग को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, चाहे आपका 10 महीने हो गया, 10 हफ्ते हो गए हैं, अभी भी आप वहीं पे अटके हुए हैं। ओके, पेनफुल एंडिंग्स है, बहुत ज्यादा पेनफुल एंडिंग्स है यहाँ पे, और आपके घाव अभी नहीं भरे हैं। और उस घाव का मैं अगर कहूँ तो ये कार्ड यहाँ आना चाहिए था, और ये कार्ड यहाँ, कि जो भी यहाँ पे आपके दिल के घाव है ना, उसको रिलीज करने का टाइम आ गया है। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आप लोगों का, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, तो मुझे दिख रहा है कि लियोस अब 2 रिश्ते आप कैरी नहीं कर पाएंगे, आपको किसी एक रिश्ते को रिलीज करने की जरूरत है। मैरिड रिलेशनशिप में अगर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वहां पे भी मैं कहूंगी कि अब टाइम आ गया है कि रिलेशनशिप को रिलीज किया जाए। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि बहुत गहरे जख्म है, दुनिया के सामने दिखा भी नहीं सकते, लेकिन अब वो बोझ आप मन में लेकर चल भी नहीं सकते। ठीक है, तो अब आपकी जो कोशिश होगी ना अक्टूबर के महीने में, देखिए 10-10 नंबर का कार्ड है ये, और 10th मंथ ही है अक्टूबर। काफी सारे लियोज अपने वुंड्स को, अपने पेनफुल एंडिंग्स को रिलीज करेंगे। ऑलमोस्ट 50-60% कर देंगे, जर्नी स्टार्ट हो चुकी है उसकी, लेकिन अब करेंगे कि मुझे अगर काश माश में अटके रह के कुछ हासिल तो हुआ नहीं इतने दिनों तक, तो बेटर है कि इस सिचुएशन को अब ओवर किया जाए। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, डेथ का कार्ड यहाँ पे इसलिए आया है कि देखिए एंडिंग्स को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो एंडिंग्स आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, अब वो अक्टूबर के महीने में एंडिंग्स को आप एक्सेप्ट करेंगे, खुद से भी एंडिंग करेंगे। क्योंकि देखिए इस कार्ड के रिलीज का कार्ड है ये, बर्डन रिलीज का कार्ड है ये। ओके, और उसके बाद डेथ कार्ड का आने का मतलब यही है कि आप इस अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को
आधा पार कर चुके होगे। जिस भी चीज के लिए, जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके लाइफ में ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी ना, उस ट्रांसफॉर्मेशन में आप अपने आप को ढाल लेंगे। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, बहुत कुछ समझ में आपको आ जाएगा, बहुत सारे आपके अनसुलझे प्रश्न सुलझ जाएंगे और अभी भी सुलझ गए ही होंगे। ओके, एक एक साइकिल का एंड हो रहा है, ठीक है। अगर रिश्ते में किसी टॉक्सिक रिश्ते में थे, उसको रिलीज करके, ठीक है, आप कहीं मतलब किसी और के साथ कनेक्टेड थे, तो आप एक टॉक्सिक रिलेशन को रिलीज करके एक नए रिश्ते में एंटर कर रहे हैं। यस, किसी मैरिज में जाके, किसी सेरेमनी में जाके, किसी सोशल गैदरिंग में जाकर आपको किसी चीज का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। किसी दोस्त के थ्रू से आपको हेल्प मिल सकती है। तीर्थ यात्रा, धर्म स्थान पे विजिट्स करना, ये सब अक्टूबर के महीने में भी होगा आपके साथ। ओके, पुराने पलों को बार बार याद करना कि काश वो सारी चीजें फिर से हो पाए, कितने अच्छे पल बिताए थे। किसी और के साथ भी अगर आप आ रहे हैं अपने किसी रिश्ते में, तो पुराने रिश्ते को बार बार याद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी, यूनिवर्सली, ओके, डिवाइनली आप गाइडेड है एंड कहीं ना कहीं उनके द्वारा सेंडिंग लव। ओके, तो मैं यही कहूंगी कि मेडिटेशन वगैरह अगर कर रहे हैं तो उसे अक्टूबर में भी कंटिन्यू रखें और जितना हो सके नेचर से कनेक्टेड रहे, जितना हो सके। दुनिया से कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्टेड होके मदर अर्थ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फीलिंग मुझे दिख रही है आपकी। यस, कि आप नेचर में रिलीज कर रहे हैं चीजों को। चलिए, 4 10 10 साइन है यहाँ पे, कैंसर, जेमिनी एंड सेजिटेरियस। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कुछ है। देखिए, जजमेंट का कार्ड आया है जंप होके, इसे यहां लेंगे हम। ये भी कार्ड आया है, द एम्परर। ओके, थोड़ा सा सख्त मिजाज में दिख रहे हैं भाई, थोड़ा सा सख्त मिजाज में दिख रहे हैं। आप उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, ओके, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास आपके द्वारा से मैसेज जा रहा है कि आप एक रिजिड फॉर्म में, एक जैसे डिसीजन में अटके हुए हो। आप अपने हठी स्वभाव से हटने को रेडी नहीं हो। अगर कोई एक परसेप्शन आपने बना रखा है ना, उसी परसेप्शन में अभी भी अटके हुए हो। ये उनके ख्याल चल रहे हैं आपको लेकर, ठीक। द वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे। यस, काफी लोगों के पास रिलेशनशिप फिर से लौटने वाले हैं भाई, यहाँ पे एंटर करने वाले हैं। काफी लोगों के लाइफ में पुराने रिलेशनशिप लौटने वाले हैं, लेकिन याद रखिएगा उनके ही रिलेशनशिप फिर से एंटर करेंगे उनकी लाइफ में, पास्ट पर्सन्स जिन्होंने अपने इस सिचुएशन से लेसन ले लिया है, ठीक है। कहीं भी थोड़ी सी भी खिंच रह गई होगी ना, तो उनका नहीं होगा, वो आप समझ ही जाएंगे आने वाले समय में। जजमेंट की आशा करते हैं भाई आपके पर्सन आपके साथ। और अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उनको रियलाइज होगा और वो खुद से ही एक्शन लेंगे आपकी तरफ। यस, एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है, पुराने रिश्ते में एक न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है, चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है। ओके, न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है, फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो सकती है, ठीक, और रिश्ते में नई जान डलना। ओके, लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर इस तरीके की चीजें हो रही है, पहले ही मैंने कहा कि एकदम से धावा नहीं बोल देना है, सुनना भी है और अपनी बात को रखना भी है, ठीक है। कम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप में सबसे बड़ी की होती है, अगर वो कंटिन्यूशन में रहती है ना तो सब चीज ठीक रहता है, जहाँ पे हम सामने वाले को बोलने की भी इजाजत देते हैं और खुद को भी ओपन रखते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जजमेंट की उनकी गुहार है ईश्वर से भी कि मैं तो भाई नहीं समझा सकता, मैं तो नहीं समझा सकती, लेकिन अब हमेशा मैं लियो के सिचुएशन के हिसाब से भी नहीं चल सकता या अपना परसेप्शन नहीं बदल सकता। तो कहीं ना कहीं वो पता नहीं क्यों आपके लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन लिया है आपने या कुछ ऐसा किया है कि ये रिश्ता तभी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना, कि जब लियो अपना परसेप्शन बदले।
या लियो अपने आप को थोड़ा सा बदलाव करे। ओके, तो वही है कि सबके लिए अलग अलग बात रहेगी। कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा रिजिड फॉर्म में देखते हैं, थोड़ा सा स्टबन फॉर्म में देखते हैं। अब मैं यहाँ पे यही बात कहूंगी ना कि जो सिंह राशि वालों का प्रेम होता है वो एक टाइम बाद सूर्य की तरह और सूर्य क्या होते हैं, जगत रोशनी करने वाले, खुद जल के दुनिया को रोशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो नेचर हो जाता है, ऊपर से सख्त होता है लेकिन अंदर से नरम होता है। लेकिन हाँ, इसी का अगर नेगेटिव पार्ट देखा जाए कि एक टाइम पे ना वो हद से ज्यादा किसी चीज को लेके रेबल फॉर्म में आ जाना, स्टबन फॉर्म में आ जाना, नहीं मुझे तो ये करना ही करना है, मैं ही ठीक हूँ, तो वो चीज खराब करती है फिर रिश्ते को। यस, आप अगर अपने आप से एक्शन लेंगे ना तो शायद ये थोड़ा सा आपको मीन मेक दिखाए और ये भी अपनी रिजिडिटी दिखाए, सख्ती दिखाए। रियलाइज होगा इनको कि आप चीजों को रिलीज कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, किसी किसी लियो के पर्सन मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। अब मूव ऑन सिचुएशन को मूव ऑन करके नए तरीके से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और अगर बिल्कुल टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो खुद ही जाना पड़ेगा, एंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ज्यादातर मुझे यहाँ पे रीयूनियन रिकंसिलेशन के ही चांसेस लग रहे हैं। अगेन यहाँ पे मैं फिर से देख रही हूँ 3 ऑफ कप्स, तो यस डेफिनेटली ये गुड न्यूज है। और द फूल का कार्ड कहता है लियो, अगर एक चैप्टर क्लोज हो चुका है ना, एक चैप्टर क्लोज हो चुका है आपके लाइफ में, तो वहां पर एक राइट वन आपके लाइफ में आएगा या आएगी। लेकिन उससे पहले आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा। किसी किसी के लाइफ में तो अभी ही एंटर होगी 1 से 15 अक्टूबर के बीच में, और बहुत ही काम नेचर के पर्सन होंगे जो भी एंटर करेंगे आपके लाइफ में। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स का सपोर्ट आपके साथ बहुत रहेगा। कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा रोल करेगा। ओके, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, वो चाहते हैं इस रिश्ते को दोबारा फिर से एक चांस देना, लेकिन अभी चाहते ही हैं, एक्शन बहुत कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही एक रिजिडिटी वाली एनर्जी फील कर पा रही हूं मैं। चलिए देखते हैं आउटकम क्या है। नंबर बता देती हूँ 4, 6, 20 एंड 2। साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड एरीज। आउटकम हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ना हिडन है। हिडन में सबसे बड़ी चीज यहाँ पे मुझे फीलिंग्स दिख रही है। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ये इंट्यूटिवली आपको कुछ ना कुछ मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको भी इन दिनों आपको हील होके अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तब जाके आपको जो भी आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन सबसे पहली और आखिरी बात, अपने आप से लड़ना बंद कीजिए। डिफीटिंग मोड में है तो उसको खत्म करिए, उससे आगे बढ़िए। एडवाइस देख लेते हैं लियोस आपके लिए। पीसफुल रिजोल्यूशन, बहुत अच्छा मैसेज आया है। पीसफुल रिजोल्यूशन कि किसी एक अच्छे नोट के साथ सारी चीजें ठीक करिए या तो खत्म करिए। ओके, यही थी आपके लिए मैसेज। एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा, आपने ये देखा ना यहाँ पे कि अनसिन रेजिस्टेंट टू अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, एक्सप्लोर विद क्यूरोसिटी, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी ये मैसेज आ रहा है। द आई सीज ओनली व्हाट द माइंड इज प्रिपेयर्ड टू नाउ, कि आपके माइंड ने, आपके या आपके पर्सन के माइंड ने जो प्रिपेयर किया है ना, वही सिर्फ आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड, ये पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड और ये गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड यही दिखाता है, जानकारी लीजिए। सिर्फ सोच विचार कर लेने से, लग रहा है ऐसा हो सकता है, इस बेसिस पे चीजें नहीं होती हैं। ठीक है ना, स्पेशली रिलेशनशिप में तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। वैल्यू मिली हो कोई भी रीडिंग से तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।